Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 11, exercise 5.1 from PSCB textbook. Find the value of x, y and z in each of the following. फर्स्ट पार्ट में ये एक डायग्राम दी है, इसमें हमने एंगल x एंड एंगल y निकालने हैं। अब इस डायग्राम में देखो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये वाली, एंड इसके ऊपर है 80 डिग्री का एंगल एंड x। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, राइट? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो पूरे का पूरा एंगल होता है, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, उसकी मेजरमेंट क्या होती है? 180 डिग्री। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका क्या है? स्ट्रेट एंगल। क्योंकि ये जो पूरे का पूरा एंगल है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल एंड इसकी मेजरमेंट क्या होती है? 180 डिग्री। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 80 डिग्री, राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस 80 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखो, ये 100 डिग्री का एंगल एंड एंगल y, ये दोनों भी हैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। सो दैट मीन्स ये जो पूरे का पूरा एंगल है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? 180 डिग्री। सो 100 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? बिकॉज दिस कंप्लीट एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल। सो 100 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन सेम आएगा जो यहाँ पर था, स्ट्रेट एंगल। ओके, सो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। आपने x एंड y दोनों मिसिंग एंगल्स की वैल्यूज निकाल ली हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर तो हमने स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक चीज और होती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो होते हैं इक्वल। जैसे इस केस में 80 डिग्री का एंगल इज इक्वल टू y एंड 100 डिग्री का एंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके भी हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से y इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसका रीजन भी क्या लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये वाली डायग्राम दी है। अब यहाँ पर हमने तीन एंगल्स निकालने हैं, एक्स, वाई एंड जेड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अब जेड की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, इसकी इस साइड पर है z एंड x। सो दैट मीन्स ये जो कंप्लीट एंगल है, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? 180 डिग्री। सो z की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, राइट? सो z प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इसका क्या है? स्ट्रेट एंगल। ओके, अब यहाँ पर देखो, z एंड x ये दोनों साथ साथ वाले एंगल्स हैं, राइट? मतलब एडजेसेंट एंगल्स हैं एंड इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। तो इस तरह से अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हों जिनका सम हो 180 डिग्री, उसको हम लीनियर पेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हो या फिर आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, रीजन में। ओके, अब z की वैल्यू हमने निकाली हुई है 60 डिग्री, तो यहाँ पर पुट कर दो प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 180 डिग्री
minus 60 degree. Okay, so x is equal to 180 minus 60 is 120. So x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। अब देखो x एंड y ये दोनों हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो जो x की मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट y की होगी। सो y इज इक्वल टू x। रीजन क्या लिखेंगे हम? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, आप y की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करके। अदरवाइज y प्लस 60 दिस इज 180 डिग्री, राइट? क्योंकि ये पूरे का पूरा एंगल 180 डिग्री का एंगल है, तो वहां से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सो आपने z की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू भी निकाल ली एंड y की वैल्यू भी निकाल ली। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। So this was question number 11. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.